लैंग्वेज उनके हर उससे टपकता है कि मैं रैंप की क्वीन हूँ। मैम, कोई अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए? ओके भावना, आपके क्वेश्चंस को ही आज हम अपना वीडियो का टॉपिक बनाते हैं। नमस्कार, मैं रुचि डोभाल, विप्रवाणी एस्ट्रो कंसल्टेंसी से पामिस टैरो कार्ड रीडर हीलर। हमसे भावना ने जो क्वेश्चन पूछा है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा अपने एटीट्यूड पर। हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड पीपल। आपको बताएं कि कोई कैसे जीतता है। क्या कोई अपने धन से जीतता है, कोई अपने बल से जीतता है या अपने वैभव से जीतता है? नहीं, वो अपने एटीट्यूड से जीतता है कि उसके अंदर जीतने की इच्छा है, जीतने का कॉन्फिडेंस है। जैसे जंगल का राजा शेर है, ठीक है। शेर ना तो सबसे ज्यादा बलशाली है, न सबसे ज्यादा भारी है, न सबसे ज्यादा चालाक है। स्किल्स भी बहुत सारे और एनिमल्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन वो यूनानिमसली माना जाता है उसको जंगल का राजा। किस वजह से? शेर का एटीट्यूड देखिए आप, उसके चलने का तरीका देखिए। उसके मन में कोई डाउट नहीं है कि सामने हाथी खड़ा है, वो उसे मार पाएगा या नहीं। उसके मन में कोई डाउट नहीं है कि सामने क्रोकोडाइल है, वो उसे मार पाएगा या नहीं। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि मारूंगा तो मैं ही, शिकार तो ये मेरा ही है। और जो उसके सामने वाला एनिमल होता है, उसके अंदर ये फियर ऑटोमेटिकली होता है कि ये मुझे खा जाएगा, ये मुझे मार डालेगा। आपने बहुत सारे जो ज्योग्राफिकल चैनल है उस पर देखे होंगे वीडियोस, जिसमें जंगली कुत्तों ने शेर को हरा दिया, भैंस ने शेर को हरा दिया, मैंने तो देखे हैं। छोटे छोटे एनिमल्स ने शेर को डराकर भगा दिया। तो वो क्या था? वो शेर का वो उस एनिमल का, जो छोटा वाला एनिमल है, उसका एटीट्यूड था ना। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक विनिंग अंदर से आ गया था कि ये उसकी पावर को उसने इग्नोर कर दिया। तो हमारे अंदर लो कॉन्फिडेंट हम कब फील करते हैं? जब हम सामने वाले को ओवर पावर होने देते हैं। हमको ये समझ में आ जाता है कि ये मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है, ये मेरे से श्रेष्ठ है, मैं इसके सामने शायद कहीं कमतर हूं। बस ये भाव आते ही हम लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है बहुत ज्यादा, स्टेज पर जाने पर हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सामने जितनी भी जनता बैठी है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब कुछ जानती है और उन्हें कुछ नहीं आता है। एटीट्यूड हमें कहाँ चेंज करना है कॉन्फिडेंस के लिए? एटीट्यूड में चेंज करना है। सो आई वॉज एक्चुअली डिबेटर। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं डिबेट बहुत बोलती थी, और मेरे पापा ने मुझे ये बोला था कि आप ये बोल के स्टेज पे चढ़ेंगे सोचकर कि सामने सब मूर्ख बैठे हैं, उन्हें इस टॉपिक की कोई नॉलेज नहीं है। यू आर द वन जो वेल प्रिपेयर्ड है, जिसको इस टॉपिक के बारे में इतना पता है। वो तो पहली बार सुन रहे हैं, उनको नहीं पता है। तुमने 10 बार पढ़ा है, तुम्हें पता है। तो वो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि ये सारे मूर्ख सामने बैठे हैं और मुझे बोलना है। सो हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि जो हम अंडर प्रेशर आते हैं सामने वाले के पहनावे से, उसके बॉडी ऑरा से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, हमें उस पे काम करना है। तो एटीट्यूड को चेंज करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। अगर ग्रह नक्षत्र की बात करें तो सूर्य हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। सूर्य पे काम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, सूर्य को नियमित जल चढ़ाएं। एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको मिरर थेरेपी बोलते हैं। आप रोज 2 मिनट लगातार अपने आप को शीशे में देखिए। अगर आप लगातार 2 मिनट अपने आप को शीशे में फेस कर सकते हैं तो आप दुनिया में किसी को भी फेस कर सकते हैं। क्योंकि आप नोटिस करना, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है ना, हम मिरर में खुद से भी आंखें चुराते हैं, हम खुद से भी बात करने से कतराते हैं। सो मिरर से बात करिए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस, सपोज आपको स्टेज पे ही जाना है, लेट से कुछ बोलना है, तो कॉन्फिडेंस की कमी नॉलेज से भी आती है। अगर नॉलेज की कमी है तो कॉन्फिडेंस कम होगा। तो सबसे पहले उस टॉपिक को थरली पढ़ लीजिए। आपको जो लग रहा है ना सो कॉल्ड, जिसको आपसे ज्यादा आ सकता है, उससे ज्यादा नॉलेज उसके बारे में आपको लेनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है, एटीट्यूड से कॉन्फिडेंस आता है। सो हमें जो है, आप देखना कि बहुत सारी बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट, उनको और
कई लोगों को हमें लगता है कि नहीं ये मॉडलिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हर उससे टपकता है कि मैं रैंप की क्वीन हूँ, मैं ही इसको विन करने आई हूँ। सो ये एक मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे करें कि उनके अंदर एक एटीट्यूड शुरू से होना चाहिए कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी और बाय चांस भावना ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया। वो बिहार का एक बच्चा, मुझे उसका नाम याद नहीं, आप सबने भी देखा होगा, वो 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर नीतीश कुमार जी से मिलने गया और उसने वो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा था और उसने नीतीश कुमार जी को बोला कि अच्छी हालत नहीं है स्कूल्स की, आपको पता नहीं है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की हालत अच्छी नहीं है। और वो मुख्यमंत्री से बात करके आ गया, जिसके लिए लोग पूरा वेल प्रिपेयर्ड अपने को तैयार करते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर से बात करना है, और उसको वो सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री जी उपलब्ध करा रहे हैं। सो वो क्या था उस बच्चे का एटीट्यूड, क्योंकि मुख्यमंत्री कोई प्रेशर नहीं था उसके लिए ही वॉज अ चैनल जहां उसे अपनी बात पहुंचानी थी। तो ये एटीट्यूड कई बार इनबॉर्न होता है हमारे अंदर, कई बार हमें ग्रूम करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है कि इसको क्या ही आता होगा। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताती हूँ एटीट्यूड का। आज से लगभग 20 साल पहले मेरी मम्मी जो है पहली बार मेरे पास आ रही थी गुवाहाटी, और बाय एयर, तो वो उनकी फर्स्ट बाय एयर जर्नी थी और अकेले। तो हमें बड़ा डर लग रहा था कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कैसे फ्लाइट को पकड़ेंगी, कैसे आएंगी। तो और मुझे उन दिनों मैं बड़ा कॉन्शियस रहती थी कि नहीं किसी से कैसे पूछेंगे, क्या करेंगे। मम्मी मेरे पास आ गई, मैंने पूछा मम्मी से, मैंने कहा अरे आप अकेले कैसे मैनेज किया आपने? तो शी सेड कि मैं तो गई वहां पे, सहारा इंडिया की फ्लाइट, मेरे को पता था मेरा टिकट सहारा इंडिया का है, मैंने सहारा वाली एयर होस्टेस को पकड़ लिया, उसको बोला बेटा मैं तो पहली बार जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट छूटनी नहीं चाहिए, तो मुझे बैठा देना। वो अंडर प्रेशर नहीं आई कि मैं पहली बार आ रही हूँ, किससे पूछूं, हाय मेरा क्या होगा। उन्होंने जाके एग्री किया कि मैं पहली बार आ रही हूँ, और उस एयर होस्टेस ने उन्हें सेफली पूरा बिठा के, और आंटी आप कैसे एंड ऑल। उस दिन मैं सीखी कि अगर कुछ नहीं आता है तो इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं कुछ खराब नहीं है। अगर हमें नहीं आता कोई ना कोई चीज, कभी ना कभी हम पहली बार तो करेंगे ना, कोई ना कोई चीज कभी ना कभी पहली बार सीखेंगे ना। तो वो पहली बार चाहे कभी भी हो, चाहे आपकी 30 की एज में हो या 50 की एज में हो, तो उस पहली बार से नहीं घबराना है, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हैं उसका भी कभी पहली बार हुआ था, है ना। जन्म से ही तो सब कुछ सीख कर नहीं आते ना, एवरी डे लर्निंग प्रोसेस है। तो इसको बहुत हेल्दी वे में लेना है कि मेरी इंसल्ट हो गई वहां पे, अगर मुझे सपोज मुझे चॉपस्टिक से खाना नहीं आया तो मेरी इंसल्ट हो गई होटल में, कई लोगों को ऐसा लगता है। तो चॉपस्टिक हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, अगर मुझे नहीं आता तो नहीं आता, इट इज ओके। इसमें मैं अंडर प्रेशर आ जाऊं, कॉन्फिडेंस मेरा कहीं कम हो जाए, ऐसा भाव ही नहीं लाना है। मुझे खाना खाना है ना, अल्टीमेटली मैटर क्या है कि मुझे खाना खाना है, और तमीज से खाना खाना है कि किसी को खराब भी ना लगे। तो फिर मैं चॉपस्टिक से खाऊं, फोक से खाऊं, हैंड से खाऊं, क्या फर्क पड़ता है। तो हम हर चीज को प्रेशर ले लेते हैं। दुनिया को कोई नहीं पड़ी है आप कैसे दिखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, दुनिया पे इतना टाइम है नहीं, और हम सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं दुनिया क्या कहेगी। दे डोंट बॉदर अबाउट अस, दे रियली डोंट बॉदर अबाउट अस। सो एंजॉय योर लाइफ। जो सीखने को जहां मौका मिल रहा है वहां सीखिए, एटीट्यूड विनर्स वाला रखिए, आई एम द बेस्ट, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। तो मुझे ये लगता है, और सीखने के लिए हम रेडी हैं, तो मेरे को वो घमंड भी नहीं है कि आई एम द बेस्ट। लेकिन हाँ, मैं अंडर प्रेशर आ जाऊं, ये भाव नहीं लाना है मन में। तो मेरे ख्याल से अगर हम एटीट्यूड पे काम करें, हम विनिंग कंडीशन में आ जाएंगे और कॉन्फिडेंस अपने आप हमारा बिल्डअप हो जाएगा। सो डू प्रैक्टिस भावना। आई होप तुम्हें आंसर मिल गया तुम्हारे प्रश्न का। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।